आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर इन दिनों एक अजीब से विवाद का केंद्र बना हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आई नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल किया गया वो मिलावटी था और उसमें तथाकथित रूप से जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया जा रहा था और इसके बाद पुराने सप्लायर को हटाकर नए को मौका दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है और सिर्फ कमाई होती है। तो वीडियो में हम जानेंगे कि तिरुपति मंदिर की कमाई कितनी होती है, स्पेसिफिकली लड्डुओं से कितनी कमाई होती है और साथ ही जानेंगे कि लड्डू किस तरीके के बनाए जाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस कंपनी का नाम इसमें सामने आया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाने वाला तिरुपति मंदिर हर साल सिर्फ लड्डू प्रसाद से ही करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई करता है। ऐसे में उसे ऐसी क्या दिक्कत थी कि जो सिर्फ 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तमिलनाडु के AR डेयरी फूड से गाय का घी खरीद रहा था। अब मंदिर में घी सप्लाई का ठेका कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को दे दिया गया है, जो कि 475 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से घी दे रहा है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में रोजाना करीब 3 लाख लड्डू बनाने के लिए लगभग 1 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 500 किलोग्राम मिश्री और करीब 500 किलो घी का इस्तेमाल किया जाता है। हर लड्डू का वजन 175 ग्राम होना चाहिए। इन्हें फूड टेस्टिंग लैब से होकर भी गुजरना पड़ता है। इसका इतिहास करीब 300 साल पुराना है। साल 1984 तक रसोई में प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था और अब गैस चूल्हे पर इसे बनाया जाता है। लड्डू को साल 2009 में GI टैग भी रिसीव हुआ था और इसे बनाने के प्रोसेस को दित्तम कहा जाता है। मंदिर में 3 तरह के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आस्थानम लड्डू सिर्फ विशेष उत्सव के दौरान ही तैयार होता है। इसके अलावा जो दूसरा लड्डू होता है वो होता है कल्याण उत्सवम। ये लड्डू अर्जित सेवा में भाग लेने वाले भक्तों को दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का लड्डू है उसे प्रोक्तम कहा जाता है। प्रोक्तम लड्डू सभी दर्शनार्थियों को मिलता है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि तिरुपति मंदिर, जो कि देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, उसकी कमाई कितनी है। तो इस मंदिर में हर दिन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि कई मल्टीनेशनल कंपनियों की संपत्ति से भी ज्यादा है। बालाजी मंदिर को हुंडी से हर साल 1400 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अगर सिर्फ साल 2023 की बात करें तो 2023 में 773 करोड़ की कीमत का 1031 किलो सोना भगवान वेंकटेश को चढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर का बैंकों में 11,329 किलो सोना जमा किया हुआ है। वहीं मंदिर के नाम से 13,287 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में किए गए हैं। अप्रैल 2024 तक 18,817 करोड़ रुपए मंदिर के नाम से बैंक में जमा हो चुके हैं। TTD ट्रस्ट बोर्ड ने 2024-25 के लिए कुल 5,141.74 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है और ऐसा पहली बार है जो मंदिर का एनुअल बजट 5,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि मंदिर का घी का सप्लायर किस तरीके से चुना जाता है। तो मंदिर में घी की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला जाता है। TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारियों ने दावा किया है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। हालांकि मंदिर प्रशासन के पुराने अधिकारियों का दावा है कि शुद्ध देसी घी की आपूर्ति के लिए ट्रस्ट के प्लांट में ही 550 देसी गायें भी हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले घी की जांच की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर ट्रस्ट मैसूर के CFTRI लैब की मदद से घी की क्वालिटी चेक कराई जाती है। इस मामले में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जो कि शुद्ध घी की सप्लाई करता है, उसने सफाई दी है कि वो जुलाई के बाद से ही घी सप्लाई कर रहा है। ऐसे में जिस सप्लायर पर उंगली उठी है उसका नाम AR डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड है। इस कंपनी का कहना है कि वो जांच के लिए तैयार है। उसके 4 ट्रक घी में कोई शिकायत नहीं है। 5वें ट्रक को रोका गया था। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा अमूल कंपनी का भी इस पूरे विवाद से नाम जुड़ा था और कहा गया था कि मंदिर को घी की सप्लाई अमूल की तरफ से की जाती है। लेकिन इस बीच अमूल इंडिया ने कहा है कि उनकी तरफ से कभी भी घी तिरुपति मंदिर को सप्लाई नहीं किया गया। अमूल इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कहा गया है कि तिरुपति मंदिर में हमारी तरफ से घी सप्लाई किया जाता था। कंपनी ने कहा है कि ये सभी रिपोर्ट र्यूमर्स हैं। हमारा घी कड़े परीक्षणों के बाद बनता है, इसमें मिलावट की कोई भी गुंजाइश नहीं है।
अमूल घी को बनाने के लिए एक ISO सर्टिफाइड प्रोडक्शन प्लांट है। घी को बनाने में इस्तेमाल हो रहा दूध भी कलेक्शन सेंटर में आता है। यहाँ दूध की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया जाता है और अमूल इंडिया FSSAI के सभी मानकों का पालन करते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।